अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रिबा ने क्या तबाहियाँ मचाई हैं, इसके बारे में बात चल रही थी, तो आगे मज़ीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, एक जब गरीब आदमी, ज़रूरतमंद आदमी बैंक से लोन लेता है और वो किसी तरह इस लायक तो हो जाता है कि बैंक का लोन चुका दे, या उसने कोई कारोबार करने के लिए लोन लिया है, 1 लाख रुपए लोन लिया है, तो मान लो 10% बैंक का जो है इंटरेस्ट है और 10,000 ही वो कमा पा रहा है वहाँ से। तो होगा क्या कि जितने वो कमा रहा है वो बैंक को दिए जा रहा है, तो एक तरह से वो बंधुआ मजदूर है, वो ऐसे ट्रैप में फंस चुका है जिससे वो बाहर नहीं आ सकता। अगर वो उस काम को छोड़ता है तो वो सारे पैसे डूब जाएंगे, वो सारे उसके गले पड़ जाएंगे। और अगर वो उस ट्रैप में पड़ा रहता है तो वो कमाए जा रहा है, अपने ना बच्चों के लिए कमा सकता है, ना बीवी के लिए कमा सकता है, और ना अपने ऊपर खर्च कर सकता है। बस वो कमा रहा है और बैंक को भर रहा है, और उसका लोन कभी भी उतरने में नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो 12,000 15,000 कमाएगा तो फिर तो वो लोन उतार सकता है। लेकिन अगर वो 10 ही कमा रहा है और 10 का ही मेरी किश्त है, तो फिर वो कभी भी लोन उतार नहीं पाएगा, सारी ज़िंदगी उसकी गुजर जाएगी, बंधुआ मजदूर की तरह उनको पैसे कमा कमा के देता रहेगा। और अगर उसकी लोन बाई चांस जितनी उसका ईएमआई बन रहा है उससे कम वो कमा पा रहा है, फिर तो वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएगा कि इस लोन को उतारने के लिए कहीं और से लोन लेगा, फिर जब उसके किस्तें आनी शुरू होंगी तो उसको उतारने के लिए फिर कहीं और से लोन लेगा, तो ऐसा फंस जाएगा कि वो गरीब से गरीब होता चला जाएगा। एक दिन क्या होता है कि उसको सुसाइड करना पड़ता है, और उसके सुसाइड करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उसके जो बेटे हैं, जो बच्चे हैं, फिर वो लोन उनके गले में पड़ जाता है। फिर वो या तो वो सारा जो खानदान है सारा ही सुसाइड कर ले, और फिर वो बैंक उसकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर ले, तब जाके उनकी जान छूटती है। ज़िंदगी उनको जो है इससे छुटकारा नहीं मिल पाता। तो ये डिस्ट्रक्शन रिबा बेस्ड इकोनॉमी में होता है। जबकि इस्लामिक बैंकिंग में क्या होता है कि जितना उसने कमाया है उसमें से उसका शेयर होगा, उसमें से उसका शेयर बनाया जाएगा, और जितना वो कमाएगा उसमें से बैंक को शेयर मिलेगा 50% या जितने पे भी डिसाइड हुआ है। अगर लॉस है तो वो भी बैंक साथ में बियर करता है, अगर इस बेस पर लोन दिया गया है तो जितने भी जो भी शर्तें तय हुई हैं। लेकिन फिक्स आप नहीं ले सकते, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी स्कीम, कोई भी ऐसी पॉन्जी स्कीम या कोई भी स्कीम जिसमें ये कहो कि इतने पैसे लाओगे, इतने पैसे लगाते हो तो साल बाद हम आपको इतने पैसे दे देंगे, जब वो फिक्स हो जाएगी ऊपर की अमाउंट, इसका मतलब ये रिबा है, यानी ये सूद है, यानी ये ब्याज है। अगर वो ये है कि हम 1 लाख रुपए आपने लगाया है, उसमें इतना बनेगा तो इतना मिलेगा, उसकी परसेंटेज अगर वो आपको देते हैं कि जितनी इनकम होगी, जितना प्रॉफिट होगा, उसका इतने % मिलेगा, तो ये सिस्टम ठीक है। लेकिन अगर वो आपको पहले फिक्स बताते हैं 1 लाख रुपए लाओगे तो हम आपको 1 साल बाद 1.5 लाख रुपए दे देंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, और ये जो है इस्लाम में हराम है। ऐसे एक अगली चीज़ देखिए, मान लो एक आदमी ने लोन लिया 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, किसी आदमी ने लोन लिया और उसने वो जो एक्चुअल अमाउंट है वो चुका दिया, 20 लाख रुपए उसने चुका दिए। अब वो मान लो 20 लाख का जो लोन था उसको 10 साल में पे करना है, तो 10 साल में क्या हुआ, 9 साल तक उसने किस्तें, या 8 साल में उसने वो 20 लाख रुपए तो दे दिए, 8 या 7 साल में, बेसिकली 7 साल में उसने 20 लाख रुपए तो वो दे दिए। उसके ऊपर जो उन्होंने इंटरेस्ट बनाया है, मान लो 5 लाख रुपए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनाया है, जो उसको अगले 3 साल में देना है, उसकी सिचुएशन ख़राब हो जाती है और वो किसी वजह से इस जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट बचा है इसको पे नहीं कर पाता। तो उन्होंने जो मॉर्टगेज में उसका घर लगाया हुआ है नीलामी पर, तो वो उसके घर को 20 लाख रुपए पूरे से ले चुके हैं। 20 लाख रुपए पूरे, देखिए पूरे 20 लाख रुपए उससे ले लिए हैं, उसके बाद भी उसका घर नीलाम करके वो पैसे खा जाएगा बैंक, उसका घर बेचने पर नौबत आ जाती है। तो इतनी गंदी जो है सिस्टम है, जिसमें जो लोगों को बर्बादी की तरफ लेके जाता है, गरीबी की तरफ लेके जाता है, जिसमें पैसा सेंट्रलाइज हो जाता है। आपका काम चलता है, आपका बिजनेस चलता है, नहीं चलता है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनके पास पैसा आ रहा है, आपकी जेब से पैसा निकलेगा, उनकी जेब में पहुंच जाएगा। मैं आपको एक बड़ी फैक्ट जो शायद आप ना जानते हो मैं आपको बता दूं कि जितना कंट्रीज़ ने लोन लिए हैं आईएमएफ से, इस तरह के इंस्टीट्यूशन से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, तो हम पर जितना टैक्स पड़ता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उस लोन की सिर्फ ब्याज पे करने में जा रहा है। जो उसका जो ब्याज जो बनता है वो सिर्फ ब्याज पे करने में जा रहा है हर साल। कंट्री को, मतलब कंट्री कर्जदार हैं, पूरे के पूरे मुल्क कर्जदार हैं, जो वो कर्ज तो उतार नहीं पा रहे, वो अपने कस्टमर, अपने जो जिसके सिटीजन्स हैं, शहरी हैं, उनसे जो टैक्स वसूल करता है, वो टैक्स का बहुत बड़ा पोर्शन हो सकता है वो सारा का सारा टैक्स वो सिर्फ ब्याज पे करने में जो है उसको खर्च कर रहा है। तो कैसे कोई कंट्री ग्रो कर सकता है?
और कमाल की बात ये है कि सारे IMF ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसे तकरीबन दुनिया के सारे नहीं तो 95% कंट्रीज ने लोन लिया हुआ है। तो उनके पास वो पैसा कहाँ से आ रहा है? और बेसिकली उसके पीछे माइंड गेम यही है कि वो असल जो चीज़ थी, जो असल मनी थी, सोना या चांदी, वो ले लिया है, वो पर्चे पकड़ा दिए गए हैं, वो सिर्फ वो छप रहे हैं और वो आगे बांटे जा रहे हैं। तो फेक मनी बेसिकली सर्कुलेशन में है और उसी की वजह से पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है हर साल। तो ये वजह है कि ये एक ट्रैप है जिसमें लोगों को फंसाया गया है और इस ट्रैप से वो कभी भी नहीं निकल सकते। ये जो इंटरेस्ट का जो ट्रैप है, इससे कंट्री, इतने बड़े बड़े कंट्री नहीं निकल पा रहे जिनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतने सारे लोगों से, जिनके पास अपनी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से वो पैसा कमाते हैं। उसके अलावा क्या बोलिए, इनकम टैक्स लोगों से वसूल करते हैं, पैसा लोग कमा रहे हैं, बैठे बिठाए गवर्नमेंट को मिल रहा है और वो गवर्नमेंट पैसा अपने पास इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। वो कंट्री गरीब का गरीब रहेगा, लोगों के ऊपर खर्च नहीं हो पा रहा वो पैसा जिनसे लिया है, जिनके वेलफेयर के लिए वो पैसा लिया गया है, उनके ऊपर नहीं खर्च किया जा रहा वो पैसा उनसे लिया जा रहा है और उस इंस्टीट्यूशन को दिया जा रहा है जिससे कंट्री ने लोन ले रखा है। आप फैक्ट्स खुद चेक कर सकते हैं, इसमें मेरे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, खुद आप चेक कर लीजिए, वाकई ऐसा हो रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि रिबा या ब्याज या इंटरेस्ट क्यों हराम है, क्यों इस्लाम ने इसको सिरे से बैन किया है। और जब दोनों तरफ सेम कमोडिटी होगी तो उनको बराबर होना लाजमी होगा। ये इंसाफ के तकाजे के बिल्कुल खिलाफ है कि इधर चीज़ कम हो, उधर चीज़ ज़्यादा, आदमी दे कम और ले ज़्यादा, वही चीज़। तो ये बिल्कुल इस्लाम ने इसको हराम कर दिया है और जो इसको हलाल समझता है उसके लिए साफ साफ है कि उसके लिए जहन्नम में हमेशा का ठिकाना है। उम्मीद है रिबा और ब्याज का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। फ़ी अमानिल्लाह।